पप्पू यादव जी जो एक नामित अपराधी हैं, कह रहे थे कि आंदोलन वांदोलन का मामला नहीं है, एक मजलूम का घर कब्जियाने का मामला है। एक पुनाई चक में कथित तौर पे उनका एक घर हुआ करता था, जहां बड़ा बड़ा युवा शक्ति का बोर्ड लगा के कितने लगभग 2 दशकों तक उन्होंने कब्जा किया था। तो बड़ा कूद कूद कर कहा करते थे ना कि सम्राट चौधरी जी चींटी हैं, उनसे चींटी नहीं मारी जाती है, हम हाथी हैं फलां। तो देखिए आज चींटी ने हाथी का क्या हश्र कर दिया। तो आप अपने आप को अपराध के हाथी समझते थे, हर हाथी का अंत चींटी के हाथों ही होता है। पर आप देखिए जेल जाने के नाम पे कैसे मिमियाने लग गए कि अभी खूनी बवासीर से लेके पता नहीं और क्या क्या उपज जाएगा उनको, अभी समय आने दीजिए, बहुत कुछ बीमारियां अभी आने वाली है। तो ये सब ड्रामा है, बेसिकली ड्रामा करने दीजिए, ड्रामा से कानून ने पिघलने वाला नहीं है। इन्होंने कोर्ट का सम्मान नहीं किया, ये व्यक्ति जनता का सम्मान नहीं करता, ये व्यक्ति पत्रकारों का सम्मान नहीं करता है। वो दिन कौन भूल सकता है जब ऐसे ही पीसी करते में बैठ करके पत्रकारों को कहते हैं कि तेजस्वी यादव आपका भतार लगता है क्या। कौन है उनके दोस्त? राहुल गांधी। कौन उनके दोस्त? तेजस्वी यादव, जिन्होंने उनको ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया। कि भारतीय दंड संहिता के लगभग एक माने आधे से ऊपर मामले तो इनके ऊपर लगे ही पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं और इन दिनों पप्पू यादव को लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई। आखिर क्यों 30 साल से ज्यादा पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई? सवाल उठ रहा है कि नीट छात्रा के मामले में जिस प्रकार से पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, क्या सरकार घबरा गई है? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मयंक मौली हमारे साथ हैं। मयंक जी, क्या कुछ कहें? देखिए, पप्पू यादव जी और नीट की छात्रा वाला जो मामला है, दोनों बिल्कुल विषम और अलग मामले हैं। पप्पू यादव जी जो एक नामित अपराधी हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका चुनावी हलफनामा स्वयं कह रहा है, जिसमें ये देखिए दस्तखत किसका किया हुआ है। ये 2024 के चुनाव में उनका स्वयं का दिया हुआ हलफनामा है, जिसमें उनके ऊपर कुल जमा 41 मामले लंबित हैं। 25 मामलों में वो बेल पर रिहा हैं और बाकी मामलों में चुनावी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन्हीं में से एक मामला 31 वर्ष पुराना है, वो भी कोई कहिए कि जो वो कह रहे थे कि आंदोलन वांदोलन का मामला नहीं है, एक मजलूम का घर कब्जियाने का मामला है। और जिसके लिए पप्पू यादव जी शुरू से जाने जाते हैं, उनका इतिहास रहा है। अनिल भैया, हम आप सबने देखा है वो इतिहास। चाहे अभी तो एक मामला ये है, अभी तो मैं अगर एक बार याद दिला दूं तो एक पुनाई चक में कथित तौर पे उनका एक घर हुआ करता था, जहां बड़ा बड़ा युवा शक्ति का बोर्ड लगा के कितने लगभग 2 दशकों तक उन्होंने कब्जा किया था। ऐसे ही कुछ मामले पूर्णिया के हैं। कुछ पूर्णिया में मतलब एक बंगाली दंपत्ति का कई करोड़ों की जमीनें उन्होंने हथिया रखी हैं, आज भी मामला लंबित है। तो अभी तो एक मामले में जाना शुरू हुआ। जो कहा जाता है ना कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, तो अब शुरुआत हुई है। और ये तो बड़ा कूद कूद कर कहा करते थे ना कि सम्राट चौधरी जी चींटी हैं, उनसे चींटी नहीं मारी जाती है, हम हाथी हैं फलां। तो देखिए आज चींटी ने हाथी का क्या हश्र कर दिया। तो माना जाना कि सम्राट जी की निगाह टेढ़ी हो गई, इसलिए पप्पू यादव। अरे भैया, तो आप अपने आप को अपराध के हाथी समझते थे, तो हर हाथी का अंत चींटी के हाथों ही होता है, अगर उनके शब्दों पे अगर हम देखें। और रही बात ये, तो चाहे आप हाथी रहिए, चींटी रहिए, शेर रहिए, बाघ रहिए, जो रहिए, कानून के दायरे में सब सेम आते हैं और उनके ऊपर न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। जेल जाना पड़ा। आप देखिए जेल जाने के नाम पे कैसे मिमियाने लग गए। तो तबीयत खराब हो गई, अपच हो गया, पता नहीं क्या। आप लोग बेड भी नहीं दे रहे हैं तो तबीयत तो खराब होगा। अरे भैया, अभी देखिए अभी खूनी बवासीर से लेके पता नहीं और क्या क्या उपज जाएगा उनको, अभी समय आने दीजिए, बहुत कुछ बीमारियां अभी आने वाली है। तो ये सब ड्रामा है, बेसिकली ड्रामा करने दीजिए, ड्रामा से कानून ने पिघलने वाला नहीं है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है, मामला चलेगा। मामला कुर्की का है और आप भी जानते हैं अगर कुर्की के आदेश अगर आते हैं तो मतलब न्यायिक प्रणाली में, न्यायिक प्रक्रिया में बहुत सारे और भी उल्लंघन हुए होंगे। इन्होंने कोर्ट का सम्मान नहीं किया, ये व्यक्ति जनता का सम्मान नहीं करता, ये व्यक्ति पत्रकारों का सम्मान नहीं करता है। आपने देखा होगा जब से विगत ये सांसद चुने गए हैं, गाहे बगाहे आपने इन महिला पत्रकारों से इनकी जो शैली है वो आपने देखी होगी, चाहे आम जनता से आपने इनकी शैली देखी होगी। वो दिन कौन भूल सकता है जब ऐसे ही पीसी करते में बैठ करके पत्रकारों को कहते हैं कि तेजस्वी यादव आपका भतार लगता है क्या। तो ये घमंड बोल रहा था उनका। तो घमंड तो जब रावण का नहीं रहा, तो ये तो महज पप्पू यादव है। लेकिन आपने कहा कि नीट छात्रा मामले से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली में पप्पू यादव बड़ा आंदोलन करने वाले थे। आज भी पीड़ित जो छात्रा है उसके माता पिता वही हैं। तो यह तो उनका जो दोस्त है, जो उनके शुभचिंतक है, आरोप तो लगा रहे हैं कि सरकार उनसे डर गई। कौन है उनके दोस्त? राहुल गांधी। कौन उनके दोस्त? तेजस्वी यादव, जिन्होंने उनको ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया। क्योंकि ट्रक पे चढ़ने इसलिए नहीं दिया, उसके पीछे एक फिजिकल डिफिकल्टी थी, ट्रक के ऊपर एक और ट्रक नहीं सवार हो सकता। तो उनकी विशालकाय वृत्ति को देखते हुए शायद उन्होंने रोका। और आज यही तेजस्वी यादव जी, जो कि उनको कहिए ट्रक पे चढ़ने नहीं देते थे, जिनके बाद में हमने विलाप देखा, वो रोया करते थे, अलग अलग तस्वीरें बनाई जाती थी, आज बड़ा उनके लिए ममत्व उतर आया है। तो यही तेजस्वी यादव जी जो उनसे घबरा गए थे, उनको घर बुला के भगाया, फिर कांग्रेस में रखा, वही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी,
और देखिए राजनीति की बड़ी विडंबना देखिए, एक पप्पू जो बेल पर रिहा है वो दूसरा पप्पू जो जेल में है उस पप्पू के लिए कहिए कि आवाजें उठा रहा है, और तीसरा पप्पू जो छोटा पप्पू है जो कि सब परिवार बेल पर रिहा है, मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, जीजा जी, हर कोई चारा घोटाले में, लैंड फॉर जॉब मामले में, वो भी जब आवाज उठा रहे हैं तो इसको जनता सहज समझ सकती है। तो ये जो है ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला गेम है, उसके अलावा कुछ नहीं। और कितने ये लोग करीब हैं, कितना एक दूसरे को मानते हैं, कितना जनता का सरोकार है, वो देखने लायक है। चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भैया बहन जो उन्होंने किडनी दान की थी उनको चप्पलों से मार के क्यों बाहर किया था, उनके लिए इंसाफ कब मांगिएगा। रही बात नीट की छात्रा वाले मामले में, तो बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी है। अब सीबीआई से तो बड़ी कोई एजेंसी है नहीं देश में, सीबीआई अपना फैसला स्वयं कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ कानून का न्याय है, दोषी अगर पाताल में भी होगा तो ढूंढ के लाएंगे और उसका टिकट कटाएंगे। लेकिन लेकिन मयंक जी, एक सवाल तो उठ रहा है ना, आखिर या तो आप कहिए कि न्याय में देरी हुई, 31 साल पुराने मामले में आज ही क्यों? कोर्ट में मामला लंबित है सर, कोर्ट में उनकी पर्सनल पेशी के तमाम उनको कहिए वो मिले, जो उनको कोर्ट की प्रक्रिया नोटिसेज आए, उन्होंने नोटिसेज का उल्लंघन किया, कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया की। कोर्ट और सरकार, विधायिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। वो अपना, उन्होंने, न्यायपालिका ने देखा, जज ने देखा, इनके ऊपर फैसला सुनाया। ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे थे, आजकल आपने सुना होगा इन्होंने प्रधानमंत्री बनने तक की इच्छा जता रखी थी। तो जो आदमी सत्ता के घमंड में, एक सीट जीत जाने के घमंड में इस कदर कहिए कि व्याकुल भारत हुआ पड़ा था, तो आज उसको उसकी परिणति मिल गई। और ये जो मामले हैं ये हम लोग थोड़ी कह रही है, देखिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये दस्तखत उन्हीं के हैं, ये मैंने उन्हीं के चुनावी हलफनामे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एनेक्चर 1 एनेक्चर 2। मैंने मैं पढ़ना शुरू करूंगा आपराधिक मामलों की जो सूची है, तो लगता है कि भारतीय दंड संहिता के लगभग एक माने आधे से ऊपर मामले तो इनके ऊपर लगे ही पड़े हैं। तो इतने प्रतापी व्यक्ति को बाहर छोड़ा जाना ठीक नहीं है अनिल भैया, उन्हें अंदर जाना है तो उन्हें अंदर भेजा गया है। चलिए, तो नीट छात्र मामले में कोई मतलब नहीं है, कानून अपना काम करेगा। पप्पू यादव के मामले में बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। पप्पू यादव मामले में आगे क्या कुछ होता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।